स्टार्ट करें? स्टार्ट है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ बच्चे एस.के. सिंह, और आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो लीनियर इन इक्वेशन लिए हैं। और बच्चे इन इक्वेशन होना चाहिए यहाँ पे, लीनियर इन इक्वेशन, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चे देखो, इसमें दो वर्ड यूज हुआ है। पहला चीज तो लीनियर, दूसरा चीज है इन इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझे तब इसको समझे, ठीक है। तो पहली बात बच्चे हम लोग समझते हैं इन इक्वेशन के बारे में, आखिर इन इक्वेशन क्या होता है, ठीक। बच्चे इन को अगर हटा दें तो ये बन जाएगा क्या? इक्वेशन बन जाएगा ना, है ना। लेकिन इनके कारण, और इक्वेशन के बारे में आपको पता है बच्चे कि इक्वेशन क्या होता है? रिलेशन होता है वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच, जिसमें हम लोग वेरिएबल का वैल्यू कांस्टेंट के टर्म में निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो हुआ मैथमेटिकल लैंग्वेज में, इसका हम लोग पता किए आखिर इक्वेशन क्या होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है बच्चे? देखिए, हमारे सामने क्या होती है, समस्याएं आती है, प्रॉब्लम्स आता है, उस प्रॉब्लम को हम लोग कोरिलेट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए बच्चे, क्या होता है कि कहता है कि देखो भैया, ऐसा है कि दो लोग हैं, दोनों को मिला के, है ना, क्या होता है, पैसों का जो है दोनों को मिलाने के बाद 10 रुपया होता है। तो मान लेते हो कि बच्चे दो आदमी हैं, ए और बी, ए के पास x रुपया है, बी के पास y रुपया है, और दोनों को सम कर दिए तो क्या हो गया? 10 रुपया। तो उसको आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या करते हो? लिखते हो बच्चे x + y = 10, ठीक है भैया। तो ये आपको समझ में आ गया कि आखिर हमने क्या किया कि एक प्रैक्टिकल जो हमारे पास प्रॉब्लम है कि दो जने मिला के क्या हो रहा है, 10 रुपया है। और कभी कभी ऐसा आ जाता है सिचुएशन कि बच्चे दोनों को मिला के 10 रुपये से कम है, दोनों को मिलाने के बाद भी हमारा जो पैसे है 10 रुपये से कम है। बच्चे जान जाओ, कोई भी दो चीज 100% आइडेंटिकल नहीं हुआ है। ये तो जस्ट क्या है, एक इमेजिनेशन है, मान लेते हैं ये इसके बराबर है। बच्चे प्रैक्टिकल ये प्रूफ है कि दो सिस्टम कभी भी आइडेंटिकल हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते, कुछ कुछ डिफरेंस आते हैं। तो बच्चे वही इनइक्वालिटी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या रहा है कि बात करते हैं इन इक्वेशन की बात करते हैं। तो इक्वेशन में दोनों साइड होता है, लेकिन बच्चे यहाँ पे क्या होगा कि वो जो हमारा वेरिएबल जो रिलेटेड रहेगा वो किस में रहेगा? वो इनइक्वालिटी के फॉर्म में, है ना, क्या होगा? रिलेटेड रहेगा। तो बच्चे कुछ हम लोग सिंबल देखें यहाँ पे, तब इनइक्वेशन की बात करेंगे। स्टैंडर्ड सिंबल, तो सिंबल क्या होता है बच्चे? ये देखो मैथमेटिकल सिंबल है, इसके बारे में तो आपको पता है। रीड करते हैं, इसको रीड करते हैं x = y। क्या रीड करते हैं बच्चे? x > y। जिधर बड़ा साइन खुला रहे बच्चे वो बड़ा होता है, जिधर छोटा रहे वो छोटा होता है। इसको रीड करेंगे, अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर रीड करेंगे तो रीड करेंगे कि x बड़ा है किससे? y से। अगर हम राइट से लेफ्ट की ओर रीड करेंगे तो y छोटा है x, ऐसे रीड करेंगे। बच्चे एक चीज ध्यान देना कि इन इक्वालिटी only holds in real number or magnitude of quantity containing direction। बच्चे काफी मार्केबल चीज है, इसमें ध्यान देना। कहता है कि बाबू इनइक्वालिटी की जहां बात आ जाए, बड़ा छोटा की बात आ जाए, तो इनइक्वालिटी किस में होल्ड करता है? रियल में होल्ड करता है, ठीक है। या बच्चे वैसा क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन हो जाए, उसके मैग्नीट्यूड को हम लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं, डायरेक्शन को बड़ा छोटा नहीं कर सकते। ये सावधानी है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड सिंबल है, इसको बड़ा बोलते हैं। और बच्चे अगर यही रहता है, जैसे मान लो लिखते हैं 3 > 2। बच्चे आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि ऑब्वियस सी बात है 3 बड़ा होता है किससे? 2 से, ठीक है। और बच्चे अगर हम क्या करें कि यहाँ पे दे देते हैं 5, यहाँ पे दे देते हैं 7, तो ऑब्वियस सी बात है इधर चलाएगा, 7 बड़ा होता है किससे? 5 से, ठीक है। तो ये तो हम लोग नोटेशन की बात करें, ठीक। और आपको तो पता है बच्चे कि हम लोग इसमें देखो हम लोगों ने क्या किया कि स्ट्रिक्टली ये हमारा बड़ा है, 7 बड़ा होता है
5 से, लेकिन कभी कभी क्या होता है, दो कंडीशन लिखा रहता है। जैसे ये लिखा रहता है बच्चे, हम इसको रीड करते हैं ग्रेटर, ऐसे है देखो, इसको रीड करेंगे x इज ग्रेटर और इक्वल टू y। इसका मतलब हुआ, इट मीन्स इसका दो मतलब होता है। इसका एक्सप्लेनेशन अगर करें तो इसका दो मतलब होगा, आइदर x इज ग्रेटर देन y और x इज इक्वल टू। इसका मतलब ये होगा। इन दोनों से ख्याल रखना बच्चे, इन दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं हो सकता है। ऐसा कोई नंबर नहीं है किससे बड़ा भी है और बराबर भी, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, वन ऑफ देम, ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे, ये सिंबल की बात कर रहे थे। वैसे ही अगर हम यहाँ पे दें, अगर लिखते हैं x इज लेस इक्वल टू y, तो बच्चे समझ में आपको आ गया होगा कि इसका भी दो कंडीशन होगा, आइदर x का वैल्यू हमारा क्या होता है, y से छोटा होता है, नहीं तो इक्वल होता है, ठीक है। दो कंडीशन, जब भी बच्चे दो इनइक्वालिटी लगा रहे हैं, इसका दो कंडीशन हम लोग लेंगे, आइदर लेस वाला या इक्वल टू वाला, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बच्चे देखेंगे, ये तो पता चल गया कि हम लोग जब भी इनइक्वालिटी की बात करेंगे तो किसमें, रियल में बात करेंगे, ठीक है। इमेजिनरी में या वेक्टर में हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब बच्चे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। पहला है अस्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, अस्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है। इसमें क्या होगा बच्चे, जैसे हम लिखते हैं 3 इज ग्रेटर देन 2। अस्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का मतलब होता है बच्चे, ये स्ट्रिक्टली है ना, जहां पे हमारा क्या हो, इनइक्वालिटी हो जिसमें प्योर बड़ा या प्योर छोटा रहे, इक्वालिटी की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने लिखा 3 इज ग्रेटर देन 2, ऑब्वियस सी बात है, सही है, दिस इज अस्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। फिर अगर हम यही कहते कि मान लो यहाँ 3 दे देते, यहाँ 5 दे देते, अब क्या होता है, 5 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, ऐसे रीड कर रहे हैं, तो ये अस्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। इसमें क्या होगा, इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा, मिक्स नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरा हमारा जो इनइक्वालिटी है वो है स्लैक इनइक्वालिटी। दूसरा क्या है, स्लैक इनइक्वालिटी। स्लैक मतलब क्या, तो ढीला, ठीक है, या छूट जाना कुछ। तो कहता है कि वैसा इनइक्वालिटी जिसमें दो कंडीशन रहे, ग्रेटर और इक्वल टू, लेस और इक्वल टू, ठीक है। तो बच्चे अगर हम ऐसा लिखते हैं कि x इज ग्रेटर और इक्वल टू y, और बच्चे ऐसा लिखते हैं कि x इज लेस इक्वल टू z, तो ये जो इनइक्वालिटी आया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैक इनइक्वालिटी। नेम दिया गया, इसमें बहुत ज़्यादा मत्थापच्ची करना नहीं है। इट मीन्स इसमें दो कंडीशन होगा बच्चे, पहले ही मैंने बताया था। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दो कंडीशन, आइदर x इज ग्रेटर देन y और इक्वल टू, है ना। उन दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं हो सकता। क्लियर है बच्चे। तो हम लोगों ने देखा कि इनइक्वालिटी हम लोगों ने देखा दो तरीका का होगा। एक तो हम लोग स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी की बात करेंगे। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी वैसे इनइक्वालिटी की हम लोग बोलते हैं जिसमें इक्वालिटी होल्ड नहीं करे, ठीक है। और स्लैक इनइक्वालिटी में क्या होगा, दोनों चीज आ सकता है, इनइक्वालिटी भी इक्वालिटी भी, इक्वेशन भी इनइक्वेशन भी, ठीक है, दोनों का मिक्स फॉर्म। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं मिक्स इनइक्वालिटी की बात, मिक्स्ड इनइक्वालिटी, ठीक है, मिक्स्ड इनइक्वालिटी की बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है बच्चे। दोनों चीज आ जाता है। तो मिक्स इनइक्वालिटी कैसे बनता है, हम कह सकते हैं कि मिक्स इनइक्वालिटी हमारा क्या होता है, मिक्स इनइक्वालिटी को हम लोग क्या कैसे भी कह सकते हैं कि बच्चे दिस इज द ज्वाइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन एज वेल एज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है बच्चे, दोनों का ज्वाइंट फॉर्म ये मिक्सचर, ठीक है, मिक्स इनइक्वालिटी, ठीक है, दोनों चीज रहेगा। और बच्चे एक चीज अगर मैं लिखता हूं, बच्चे आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर हम लोग देख रहे थे, एक तो प्योर इनइक्वालिटी है, इसको प्योर इनइक्वालिटी की बात भी करेंगे, जो हमारा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है इसका दूसरा नाम प्योर भी होता है बच्चे, प्योर। भैया इसमें इक्वालिटी की बात नहीं है, कभी भी नहीं आएगी, है ना। और उसमें कहता है कभी कभी इक्वालिटी भी आ जाती है, मतलब इक्वेशन भी हो जाता है ना। और आएंगे क्योंकि मैंने बोला कि अगर इनको हटा दें तो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा। और इक्वेशन के बारे में बेसिक आपको आइडिया है कि कैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हो सकता है इक्वेशन बच्चे हमारा क्या हो, लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो। तो इक्वेशन के बारे में बेसिक आपको आइडिया है, नहीं तो यहाँ पे देंगे, ठीक है। चल, तो यहाँ पे आपको बच्चे समझ में आ गया कि एक हमारा प्योर इनइक्वालिटी है, एक मिक्स इनइक्वालिटी है। मिक्स इनइक्वालिटी में हमारा क्या होता है, प्योर, और हम लोग क्या करते हैं बच्चे, इक्वेशन और
जो हमारा प्योर इनइक्वालिटी है दोनों का मिक्स पार्ट होता है। क्लियर? यहाँ तक में सबको समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने बच्चे यहाँ जो मेन चीज़ हम लोगों ने सीखा कि इनइक्वालिटी पहला चीज़ है रियल में होल्ड करता है, और ये हम लोग क्या करेंगे कि बच्चे जिसमें डायरेक्शन एसोसिएटेड हो जाएगा जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा। जैसे बच्चे कभी कभी आपको लिखा रहे ना कि बच्चे देखो ऐसा लिख देते हैं 1 + i और या यहाँ 2 + i ग्रेटर देन, यहाँ पे लिख देते हैं -1 और -i। ये लिखना गलत है। क्यों? क्योंकि देखो i जो हमारा होता है √(-1) हो जाता है। दैट इज ये हमारा क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और सेंस भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा, सावधान। जैसे कभी वेक्टर में हम लिखते हैं 2i कैप + 4j कैप ग्रेटर देन i कैप + j कैप, ये लिखना रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि बच्चे हम लोग इसका क्या करेंगे, इसमें डायरेक्शन भी चला आता है, और डायरेक्शन जब बात होती है ना, तो हम पता नहीं कर सकते हैं कि भैया पूरब वाले डायरेक्शन बड़ा है या उत्तर वाला डायरेक्शन बड़ा है। आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। दैट्स वाई यहाँ पे इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करता है। तो ये क्लियर हो गया कि आखिर इनइक्वालिटी कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि बच्चे आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। जब क्या करोगे कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन की बात आप करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करोगे, क्यूबिक इक्वेशन की बात करोगे, आप देखोगे ना जब भी कहा जाए कि देखिए एक रूट दूसरे से बड़ा है, समझ जाएंगे बड़ा छोटा की बात आ गई तो रूट कंपलसरी क्या रहा होगा, रियल रहा होगा। ठीक है? तो इनइक्वालिटी रियल में होल्ड करती। अब इक्वेशन और इक्वेशन के बारे में तो आपको पता है भैया कि अगर लिखते हैं x = 3 तो ये इक्वेशन है। ठीक है? इसमें इक्वल टू से कंपेयर किया जाता है वेरिएबल कांस्टेंट के बीच। ठीक है? अब आते हैं लीनियर की बात। तो बच्चे आप देखो लीनियर वर्ड बहुत यूज होते रहता है, फिजिक्स में भी होता है ना। हम क्या कर रहे हैं, लीनियर मोशन। तो बेटा ये लाइन का हमारा क्या है, एडजेक्टिव है लीनियर। ठीक है? तो लाइन में जो वेरिएबल होता है ना उसमें डिग्री 1 होता है। ठीक है? तो लीनियर इक्वेशन की बात जब करेंगे तो वैसा इन इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो वैसे इन इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन भी आपको समझ में आ गया कि वैसा इन इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या हो, 1 हो। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं क्योंकि कुछ कांस्टेंट भी आ जाता है तो वहां पे वेरिएबल का पावर 0 हो जाता है। ठीक है? तो मैक्सिमम पावर 1 हो, वैसे इन इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, लीनियर इन इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल देते हैं बच्चे, मतलब वेरिएबल जो भी यूज करेंगे, जैसे हम लिखते हैं भैया कि x > 3, तो इसका मतलब क्या होगा आपको समझ में आएगा कि आइदर x is greater than 3 और x is equal to 3। ठीक है बच्चे? अब गौर करना, जैसा कि हम लोगों ने देखा है जूनियर सेक्शन से आप पढ़ते आ रहे हो कि इक्वेशन का जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो कुछ वैल्यू या वैल्यूज मिलते हैं, फिक्स वैल्यू। लेकिन इन इक्वेशन का जब भी हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा एक सेट में मिलेगा, एक इंटरवल में मिलेगा। और आपको पता है सेट के बारे में कि सेट जो हमारा है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स। कभी कभी कुछ भी नहीं हो सकता है ऐसा हमारे पास नल सेट आए, है ना, उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाए। कभी कभी फाइनाइट आएगा, कभी इनफाइनाइट आएगा, ऐसा हम लोग देखेंगे, है ना, कि बच्चे जब हम लोग इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा एक ग्रुप में मिलेगा, और क्योंकि ये इनइक्वालिटी के फॉर्म में। ठीक है? तो बच्चे जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, कंडीशन और कंडीशंस को, उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब इक्वेशन होती है ना, समस्या आती है तो उसका समाधान होता है। तो वैसे ही उस प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं कि लिख लेते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में। जैसे मैंने देखा कि भैया ऐसा करना है कि 2 जने मिला के 10 रुपया पूरा करना है। ठीक है? तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है। अब 2 जने कैसे कैसे कर सकते हैं वो डिपेंड करेगा, है ना। और कभी कभी क्या होता है कि मिनिमम 10 रुपया करना है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा भी हमारे पास आएगा। तो जहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसा कि एक वेरिएबल में इक्वेशन रहता था तो बोलते थे कि हमारा 1 वेरिएबल वाला इक्वेशन है। अगर 2 में रहेगा 2 वेरिएबल्स की बात करेंगे, ये प्लूरल हो गया। 3 रहता तो 3 वेरिएबल्स की बात करेंगे। और बच्चे अभी तो आपको बहुत यहाँ पे क्या है कि लगे अरे बेकार चीज़ है, क्या ये सब इनइक्वालिटी दे दिया गया है। लेकिन आगे चल के बच्चे इस 11th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा इसका स्कोप है। और आगे चल के ये जो हमारा है इसका लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, आगे क्वाड्रेटिक क्यूबिक भी आ जाता है,
वो ऑपरेशन रिसर्च के नाम से जाना जाता है हायर एजुकेशन में, और पूरा मैनेजमेंट का पार्ट है, प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है कि हमें क्या करना है, एक ऐसी प्लानिंग बनानी है जिसमें क्या होगा, अंडर कंडीशन दिया रहेगा और उसमें मैक्सिमम आउटपुट लाना है, मिनिमम हमें इन्वेस्टमेंट करना है, मिनिमम, है ना, इसकी जरूरत पड़ती है, प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है, आगे चल के इसकी जरूरत है, ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से समझना है, आगे इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक। तो इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है। कभी कभी बच्चे लिखा रहता है ऐसा, ये ट्रू है, कंफ्यूज मत करना, ये बच्चे ट्रू है, इसका मतलब हुआ आइदर 2 इज ग्रेटर देन 2, बच्चे ये फॉल्स है, ये गलत है, और 2 इज इक्वल टू 2, इन दोनों में से कोई एक ही सही होगा, एक तो सही है इसलिए ट्रू होगा, ठीक है। तो बच्चे अब बात में यहाँ पे आई लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन वैसे है ना, लीनियर इक्वेशन वैसे सिर्फ इक्वेशन में इन लग गया, ये मतलब इनइक्वालिटी, ठीक है। तो बच्चे वैसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर 1 हो वो हमारा लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। बच्चे हम अगर ऐसा लिखें कि x² ग्रेटर देन 4, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये भी हमें पढ़ना है। इसके बाद हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन की बात करेंगे जिसमें देखेंगे क्वाड्रेटिक की बात। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन। अब बच्चे सब में इन इक्वेशन आ जाएगा, अगर इक्वल टू रहता 4 तो इक्वेशन, ठीक है, समझ में आया, ओके। तो बच्चे सेट के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, और इस सेट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे होगा, जरूरत पड़ेगा हम लोग के लिए यहाँ पे। तो हमने समझ में आ गया कि हम लोग ये क्या करेंगे कि इन इक्वेशन के बारे में आपको समझ में आ गया क्या करना चाहिए। अब देखो, इन इक्वेशन सॉल्व करते वक्त हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा, है ना। कुछ इनइक्वालिटी का रूल है जिसको बोलते हैं रूल ऑफ इनइक्वालिटी। तो हम लोग पहले यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि बच्चे ये तो प्रॉब्लम है, इनइक्वेशन है, समस्या है, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे इस इनइक्वेशन को, इनइक्वालिटी को, वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, व्हाटएवर कुछ भी रहे, ये जनरल रूल आपको बता रहे हैं कि इनइक्वालिटी के साथ कैसे काम करना चाहिए, कैसे सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ठीक है। तो पहला रूल कहता है ना बच्चे इनइक्वालिटी सॉल्व करने का, कि अगर कहता है कि अगर सेम चीज जोड़ दी जाए दोनों साइड, क्योंकि इनइक्वेशन के रूप में कंपेयर किया गया है दोनों की बातों को, सेम चीज जोड़ दी जाए, घटा दी जाए, तो इनइक्वालिटी ऑफ इनइक्वेशन में किसी तरह का चेंज नहीं होता है। तो बच्चे इसका मतलब हुआ कि कहता है अगर x ग्रेटर देन y है तो बच्चे सेम चीज ऐड करें, दैट इज x प्लस a क्या होता है, ग्रेटर देन y प्लस a, मतलब ये होगा, ठीक है, ये ट्रू है। इफ देन सही है, और x माइनस a ये भी ट्रू है, ट्रू है। अब देखिए ध्यान देना, ax ग्रेटर देन ay होता प्रोवाइडेड a ग्रेटर देन 0। पहला चीज, अगर इफ दिस, ये रिजल्ट हम डायरेक्ट यूज करेंगे। अगर सेम चीज जोड़ा जाए इनइक्वालिटी में किस तरह का फर्क नहीं पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट किया जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई की जाए, सावधान रहना, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, ये ख्याल रखने वाला है। इफ a इज लेस देन 0 मतलब निगेटिव हो गया, तो बच्चे अब क्या होता है, ax लेस देन ay, ऐसा हो गया, ठीक है। जैसे एग्जांपल देते हैं, ले लो, आपको पता है 3 इज ग्रेटर देन, ये हमारा क्या स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, प्योर इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी की बात नहीं है ना, पता है कि ये होता है। अगर सेम चीज जोड़ो, उतना समझदार हो सब लोग, सबको आता है। हम ये वाला आते हैं, अगर माइनस लगा दें, -3 और -2, अब कौन बड़ा होता है बताओ। ऑब्वियस सी बात है, इसके पास 2 रुपया लोन है, इसके पास 3 रुपया लोन है, जिसके पास कम लोन होगा वही बड़ा होता, इनइक्वालिटी बदल गई। तो अगर किसी फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और वो फैक्टर नेगेटिव हो, तो इनइक्वालिटी का साइन को चेंज कर देता है। तो ये सावधान रखना, जब भी हम लोग इनइक्वेशन के साथ, इनइक्वालिटी के साथ काम करेंगे, कभी भी इन लाइफ अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो हमारा क्या होगा, इनइक्वालिटी ऑफ इनइक्वेशन विल चेंज। क्लियर, ओके बच्चे। लेकिन अगर पॉजिटिव रहे तो चेंज नहीं होगा। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं, ये क्लियर हो गया, और बच्चे ऐसे हम लोग काम करेंगे। अब क्वेश्चन से बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से बढ़ते हैं, और हमने ऑलरेडी बता चुके हैं इंटरवल वगैरह सेट के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे। एग्जाम्पल कहता है इफ 2x इज लेस देन 13, फाइंड सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इन इक्वेशन।
अस्ट्रिक्ट हमारा क्या प्योर इनइक्वालिटी है बच्चे, अस्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है। पहला कहता है x के बारे में बतलाता है, when x is real, x रियल हो। दूसरा कहता है x is integer। तीसरा कहता है x is natural number। चौथा कहता है x is even natural number। पांचवा x is prime। ठीक है, 5 कंडीशन दे दिया। बच्चे क्या होता है कि ये वेरिएबल के नेचर पे डिपेंड करेगा कि इसका सॉल्यूशन सेट कैसा होगा, फाइनाइट सेट बनेगा, इनफाइनाइट सेट बनेगा, क्या होगा। कभी हो सकता है नल सेट भी नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चे, सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन 2x हमें दिया हुआ है, ये कंडीशन दिया है 2x लेस देन 13, दैट इज x क्या होता है 13/2। और आपको पता है हम 2 से डिवाइड किए, पॉजिटिव है, इनइक्वालिटी में किस तरह का फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोगों ने देखा रूल ऑफ इनइक्वालिटी। तो ये हमारा क्या होगा 6.5। अब रियल नंबर लाइन सिस्टम यहाँ पे बनाते हैं बच्चे, रफ आइडियली ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है, क्लियर। अब कहता है कि अगर x हमारा रियल हो तो 6.5 यहां रहा होगा, इससे छोटा कितना रियल नंबर मिलेगा, बहुत सारा, इनफाइनाइट। ये जो हमने डॉटेड लाइन दिखाया ये कहलाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। और बच्चे इसे ही हम लोग सेट के फॉर्म में क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞, कहां तक आएगा, -∞ तक, और 6.5 छोड़ते हुए कॉमा देंगे। ये बतलाता है सबसे छोटा वैल्यू, ये बतलाता है सबसे बड़ा वैल्यू, मतलब 6.5 को भी छोड़ते हुए, ठीक है। ये सॉल्यूशन सेट मिला किसके लिए, जब हमारे पास x क्या हो, रियल, ठीक है बच्चे, क्लियर, ओके। दूसरा कहता है कि x इंटीजर हो। कितना इंटीजर होता है इधर पता नहीं, बहुत सारा इंटीजर होता है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि x हमारा क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, ऐसे लिख देते हैं इसको। हम लोग एक सेट बनाते हैं, सॉल्यूशन सेट है बच्चे, x such that x is less than equal to 6, और x के बारे में बोल रहे हैं x belongs to what, इंटीजर। इंटीजर को z से रिप्रेजेंट कर दें, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स। समझ गए बच्चे। अब बच्चे 6.5 से छोटा इंटीजर इक्वलिटी भी होल्ड कर जाएगा, ठीक है, ओके। तीसरा कहता है कि x हमारा नेचुरल नंबर है। अब कुछ थोड़ा राहत मिल रही है, अभी भी देखो इसमें इनफाइनाइट सेट है और ये भी इनफाइनाइट है, ठीक है। तीसरा बात करेंगे हम लोग, कहता है x हमारा तीसरा x हमारा नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है बच्चे, 1 से, और यहां तक आए तो तीसरा के लिए जो सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा 1 2 3 4 5 6। अब ये हमारा फाइनाइट हो गया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाता है बच्चे, यहाँ पे हमारा 6 होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ है ना वैल्यूज ऑफ x सॉल्यूशन सेट में जो वैल्यू होता है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है वो हमें मिलता है 6, है ना। चौथा पार्ट क्या कहता है, x इज इवन इंटीजर्स, इवन नेचुरल नंबर, ऑब्वियस सी बात है, इवन की बात करेंगे। ये सब इसका सॉल्यूशन है। ख्याल रखना जब भी हम लोग बात करेंगे इनइक्वालिटी की, इनइक्वेशन की, सॉल्यूशन उसका जब भी मिलेगा एक इंटरवल में मिलेगा, एक सेट के फॉर्म मिलेगा। वो हो सकता है कंटिन्यूअस सेट हो, ये कंटिन्यूअस है बच्चे, ये डिसकंटिन्यूअस है, जंप कर करके मिल रहा है, ये भी जंप कर करके मिल रहा है। फोर्थ x कहता है इवन नेचुरल नंबर। बताओ बच्चे ये कंडीशन को, ये तो कंफर्म हो गया, यहां से यहां तक ही हमारी क्या है, सॉल्यूशन सेट में नेचुरल नंबर आ रहा है। तो बच्चे कौन कौन हमारा इवन नेचुरल नंबर होता है जो कि इसको सेटिस्फाई करता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 3 वैल्यू मिलता है। 5 की बात करते हैं, x प्राइम नंबर हो, 5वां का आंसर, x हमारा प्राइम नंबर है। चलो प्राइम नंबर आपको आता है सेलेक्ट करने के लिए, कौन कौन होता है 5वां के लिए आंसर, प्राइम नंबर में 2 आता, 3 आता, 5 आता, 3 वैल्यू सिर्फ आता, ठीक है, 2 3 5। तो इस तरीके से आपने क्या किया कि 1 वेरिएबल इन इक्वेशन का आपने सॉल्यूशन निकाला कि आखिर क्या क्या इसका सॉल्यूशन। बच्चे एक और क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए
होपफुली बच्चे ये समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा चीज़ है, अगर इक्वल टू रहता तो बहुत आसानी से आप काम कर लेते और ये सॉल्व करना आपको बहुत आसान लगता है। लेकिन बच्चे आपको पता है कि ये प्रैक्टिकल ट्रू है, कोई भी सिस्टम इस वर्ल्ड में आइडेंटिकल हुआ ही नहीं। ये तो अपना कन्वीनियंट के लिए हम मान लेते हैं कि भैया 10 रुपया जो हुआ इक्वल टू हुआ स्पेन का, थोड़ी बराबर होता है, हर एक सेंस में नहीं होता बराबर। तो ये तो हमारा क्या है, जस्ट कंसिडरेशन है। वही चीज़ आपके सामने ऐसा आ रहा है कि इनइक्वालिटी की बात होती है, ये छोटा हो बड़ा हो, और हर हमेशा डे टू ना प्रैक्टिकल लाइफ में आप झेलते रहते हो, वही चीज़ आपके सामने आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि आपको पता है बच्चे इनइक्वालिटी किसमें रियल में होल्ड करेगा, तो हम लोग यहाँ पे रियल नंबर लाइन बना लेंगे, उसके बाद काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है कि देखो अगला एग्जांपल कहता है कि इफ x/2 ग्रेटर देन x/3 + 1। ठीक है, हाँ कहता है कि देखो एक इनइक्वालिटी आ गया, इसमें इक्वलिटी भी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, और कहता है कि देखो फाइंड सॉल्यूशन ऑफ गिवन, ये लीनियर है, एक एक पावर है। ठीक है, और 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, फिर 2 वेरिएबल्स की बात करेंगे, ग्राफ की बात करेंगे। ठीक है, चलिए फाइंड सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इनइक्वेशन। चलो इसको कहता है सॉल्व करो, क्या होगा। कंडीशन दे दिया इसके बारे में, है ना, कंडीशन दिया, कहता है कि व्हेन, यहां लिख देते हैं जनरल, व्हेन x इज रियल, दूसरा लेस दे देते हैं, आसान रहेगा। ठीक है, x इज रियल, दूसरा कहता है x इज नेचुरल नंबर, ज्यादा ये सब नेचुरल इंटीजर करके देता है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तीसरा x इज होल नंबर। ठीक है बच्चे, चौथा x इज डिविजिबल बाय 2, मतलब डिविजिबल बाय 3 कर दे, डिविजिबल बाय 3 कुछ दे सकता है बच्चे। सेट भी बनाना है तो यहाँ पे दे दिया डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 5, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। लीनियर है क्योंकि हमारा जो वेरिएबल यूज हुआ उसका सिंगल पावर है। इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। जो हम लोगों ने देखा है रूल ऑफ इनइक्वालिटी क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो है कि माइनस जो हमारा है फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना चाहिए। ऐसा करने के बाद इक्वलिटी बदल जाएगा, करने के बाद बदलेगा, मतलब कर सकते हैं लेकिन वैसा करने के बाद चेंज हो जाएगा इक्वलिटी। चलो सॉल्व करते हैं। 5 कंडीशन था, फटाफट इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन x/2 कहता है लेस इक्वल टू x/3 + 1। अब ऐसा करते हैं, वेरिएबल सब वेरिएबल को ले आते हैं एक साइड, लिया x/2 - x/3 लेस इक्वल टू 1। एलसीएम क्या हुआ 6, ये क्या होता है 3x, ये क्या होता है 2x लेस इक्वल टू 1। x/6, अब देखो 6 पॉजिटिव है, कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, पता चल चुका है कि x का जो वैल्यू होना चाहिए 6 या 6 से छोटा होना चाहिए, पता चल चुका है। एक नंबर लाइन हम लोग बनाएंगे और नंबर लाइन पे सेलेक्ट करेंगे कि आखिर ये नंबर लाइन यहाँ बना देते हैं बच्चे, क्योंकि ये कंडीशन है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा कि सारा पॉजिटिव था, इसलिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चे -6 होता ना यहाँ पे तो इनइक्वालिटी बदल जाती। ठीक है, कि ये क्या है मुझे पता है, 6 से मैंने इनटू कर दिया और दोनों साइड, तो इनइक्वालिटी में किसी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा। तो x का वैल्यू लेस इक्वल टू 6। तो अब हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे यहाँ पे लोकेट कर देते हैं, और ये हमारा रियल नंबर लाइन था, दिस इज, हाँ ये स्ट्रेट लाइन है बच्चे, ये 0 है, और यहाँ मान लेते हैं ये हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये 5 है, ये 6 है। ठीक है, तो बच्चे कह रहा था 6 से छोटा कितना रियल नंबर होता है, बहुत सारा। पहला कहता है रियल नंबर, तो बच्चे ए के लिए हम लोग कैसे सेट लिखेंगे, ए सच दैट, डायरेक्ट लिख देते हैं जैसा लिखना, चलो ऐसे लिख देते हैं, x सच दैट x इज लेस इक्वल टू 6, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, r स्टैंड फॉर रियल नंबर। ठीक है, कभी कभी r डैश दे दिया जाता है बच्चे। ठीक है, दूसरा का आंसर बच्चे बताओ, x कहता है नेचुरल नंबर, तो बताओ नेचुरल नंबर वाला तो आराम से काउंट कर लोगे क्योंकि ये कंटिन्यूअस सेट मिलेगा, 6 से इधर पूरा आ रहा है। और नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 6, दूसरा का ये आंसर होता है। तीसरा क्या कह रहा है, x होल नंबर, x होल नंबर है, 0 भी इंक्लूड हो जाता है, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और चौथा क्या कह रहा है, x इज डिविजिबल बाई 3, 3 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल कौन कौन नंबर होता है, 3 और 6।
तो आपने चारों का चारों क्या किया, हाँ बच्चे आपका आ गया, तो बच्चे हाँ होपफुली आप इंजॉय कर रहे होंगे। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है, समझ में आता है, दूसरे को बताइए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि यही कमेंट हमें क्या करती है, एनर्जी देती है, जिससे हम क्या करते हैं, आपको वीडियो बना के लेते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगले सीरीज में फिर हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे इसको, पूरा कंटिन्यूसली ये चलते रहेगा। और आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं।